गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। मित्रों, आप सबका स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। आप सबका प्रेम और सहयोग अब तक जैसा मिल रहा है, इसको आगे भी ऐसे ही बरकरार रखिएगा। आज गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा, आषाढ़ी पूर्णिमा के नामों से भी इस पूर्णिमा को जाना जाता है। आज 13 जुलाई 2022 को यह गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जा रहा है। तो आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाइयाँ। देखिए, गुरु का जीवन में अपना विशिष्ट महत्व है। जीवन में गुरु का मिलना अर्थात जीवन में पूर्णत्व का उतरना। जीवन तभी पूर्ण हो सकता है जब कोई गुरु जीवन में आ जाए। देखिए, शिक्षा गुरु तो कितने भी हो सकते हैं। भागवत जी में कथा आती है कि दत्तात्रेय महाराज जी के 24 गुरुओं की कथा। तो शिक्षा गुरु, जिससे आपको शिक्षा मिले, वह आपके गुरु हैं। किंतु दीक्षा गुरु जीवन में एक होते हैं जो जीवन को सही दिशा प्रदान करते हैं और उसी से हमारी दशा भी प्रदान होती है। उसी मार्ग पर चलकर यदि दिशा ठीक है जीवन में, तो दशा स्वयं ही ठीक हो जाएगी। तो गुरु का अपना विशिष्ट महत्व है। देखिए, गुरु के लिए कहा गया है गुरु पूर्णिमा, अर्थात गुरु पूर्ण माँ हैं। माँ के ही समान हमारी रक्षा करने वाले हैं गुरु। जैसे माता अपनी संतान का ध्यान रखती है, उसकी आवश्यकताओं की प्रत्येक आवश्यकता पता होती है माता को कि अब किस चीज़ की आवश्यकता है संतान को। तो वैसे ही गुरु भी हैं। अपने जो शिष्य हैं उनकी प्रत्येक चीज़ की आवश्यकता उनको पता है कि अब शिष्य को किस वस्तु की आवश्यकता है, आपको किस ज्ञान की आवश्यकता है। जैसा शिष्य है उसके अनुसार ज्ञान प्रदान किया जाता है। तो श्रेष्ठ शिष्य को ही श्रेष्ठ गुरु प्राप्त होते हैं। जब तक शिष्यत्व अपने भीतर नहीं आएगा तब तक गुरु प्राप्त होना बड़ा कठिन है। देखिए, एक बार मैंने कहा था स्वाति की बूंद है, किंतु वह पड़ती कहाँ है और उसका प्रभाव क्या क्या हो जाता है। तो वही स्वाति की बूंद यदि तपती हुई रेत पर पड़े तो एक क्षण में ही नष्ट हो जाती है। वही स्वाति की बूंद यदि केले के पत्ते पर पड़े तो मोती की तरह दिखती है। वही स्वाति की बूंद यदि सर्प के मुख पर पड़े तो विष बन जाती है। और वही स्वाति की बूंद यदि सीप में पड़ जाए तो मोती बन जाता है। जल एक ही है, किंतु पात्र अलग अलग हैं, तो स्वभाव अलग अलग हो गया। तो श्रेष्ठ गुरु के संग में रहकर भी कभी कभी ऐसा होता है कि शिष्यों का स्वभाव अलग अलग हो जाता है। तो जैसा स्वभाव होता है वो अपने ज्ञान को उसके अनुरूप ढाल लेते हैं। कोई उसी ज्ञान से परमात्मा की भी प्राप्ति कर लेता है और कोई उसी ज्ञान से लोगों में अन्य लोगों के हितकर कार्य करता है। देखिए, गर्भवती माँ को वेदों में 2 हृदयिनी कहा गया है। 2 हृदयिनी अर्थात जिसके भीतर एक साथ 2 हृदय धड़कते हैं। ठीक ऐसे ही गुरु और शिष्य का संबंध भी है। दोनों का तारतम्य एक हो जाता है। और गुरु को तो परमात्मा से भी श्रेष्ठ बतलाया गया। इसलिए कहा, गुरु गोविंद 2 खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। और गुरु करते क्या हैं, गुरु का कार्य क्या है। गुरु, देखिए, 2 शब्द हैं, गु और रू। गु अर्थात अंधकार, जो जीव को अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाएं, वही गुरु हैं। जीवन में यह भव सागर में अंधकार ही अंधकार भरा है। इस अंधकार से निकालकर उस परमात्मा की प्राप्ति गुरु, श्रेष्ठ गुरु करवाते हैं। तो गुरु का अपना विशिष्ट महत्व है।
और शास्त्र में कहा गया, गुरु को क्या संज्ञा दी गई? एक संत ने कहा गुरु धोबी, गुरु को धोबी की संज्ञा दी गई। गुरु धोबी, शिष्य कपड़ा, शिष्य है कपड़ा जिसमें न जाने कितने जन्मों का कलमश लगा हुआ है, मैल लगा हुआ है। गुरु उस वस्त्र को रगड़ रगड़ कर स्वच्छ कर रहा है। तो ऐसे ही गुरु अपने शिष्यों को स्वच्छ करने का कार्य करते हैं। तो कहा गया गुरु धोबी, शिष्य कपड़ा, साबुन सिर जनहार, फटकी सिला ते पटके, निक से जोत अपार। कि गुरु जैसे धोबी उस कपड़े को स्वच्छ करता है, बार बार पटकता भी है, साबुन से रगड़ता भी है, तो वैसे ही गुरु भी करता है। तो वह साबुन रूपी परमात्मा का नाम है। उस परमात्मा के नाम से मन में लगी हुई कलमश को रात दिन वह गुरु साफ कर रहा है। तो इसलिए गुरु के प्रति समर्पित भाव जीवन में आना चाहिए। यदि वह भाव नहीं है तो फिर परमात्मा की प्राप्ति बड़ी दुष्कर हो जाती है। तो गुरु के प्रति यह भाव हम सब के जीवन में आए। गुरु पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा। तो यह गुरु पूर्णिमा हम सबके जीवन में श्रेष्ठ फलों को लेकर आए, श्रेष्ठ परमात्मा की प्राप्ति हमारे जीवन में यह गुरु पूर्णिमा लेकर आए। इसी भाव के साथ आज की वीडियो में इतना ही। कल किसी नई वीडियो के साथ आप सबके सम्मुख उपस्थित होऊंगा, किसी नई चर्चा को लेकर आप सबके सम्मुख आऊँगा। तो आज गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में वैसे वाणी में इतना सामर्थ्य नहीं कि गुरु की महिमा का बखान किया जा सके। 24 घंटे रात दिन बैठकर भी बोलते रहें तो गुरु की विषय में बोल नहीं पाएगा व्यक्ति, जीव। और शिव जी के लिए कहा गया है तुम त्रिभुवन गुरु लोक बखाना, कि तुम तो त्रिभुवन के गुरु हो। भगवान कृष्ण के लिए कहा गया है वंदे कृष्णम जगत गुरुम, कि आप तो जगत के गुरु हैं। तो अपने अपने गुरुओं का आज पूजन करें। जिन्होंने अभी तक दीक्षा नहीं ली है वह अपनी माँ को ही गुरु समझकर उनका पूजन करें, अथवा भगवान शिव, भगवान कृष्ण अथवा जिनके जो इष्ट हैं उनका पूजन करें। जीवन में पूर्णत्व को प्राप्त करें, क्योंकि पूर्णत्व तभी आ सकता है। देखिए, 2 पूर्णिमा का विशिष्ट महत्व है हमारे धर्मशास्त्र में। एक आषाढ़ी पूर्णिमा अर्थात गुरु पूर्णिमा, और एक कार्तिक पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा। तो इन 2 पूर्णिमाओं का विशिष्ट महत्व है। तो आज गुरु पूर्णिमा का यह पर्व है। आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। इस पर्व को आप हर्षोल्लास से मनाएं। कल किसी नई वीडियो के साथ पुनः आपके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने इष्ट मित्रों के साथ इस चैनल को आगे बढ़ाइएगा। पुनः किसी नई परिचर्चा के साथ कल आपके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आज की राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव।